यूपीएससी बोर्ड 2025 में आया हुआ ट्रिग्नोमेट्री का एक मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, क्यों इसने बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया। आइए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, sin 20 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 70 डिग्री, sin 20 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 70 डिग्री, tan 20 डिग्री इज ग्रेटर देन tan 70 डिग्री। भाई कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये हो गई कि हमने तो ये वाले एंगल पढ़े ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़े हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर इनकी वैल्यूज होती तो हम डायरेक्ट बता देते। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना बेटा? इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शंस को ही ऑब्जर्व करना होगा, और ऑप्शन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें अपने स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज ही पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे अपनी, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टेबल हम बना लेंगे। ठीक है ना, तो ये बनी हुई टेबल थी और मैंने रख दी है, करेक्ट है, और मैं सोचता हूं कि आप सबको ये टेबल याद होगी। क्लियर है? तो अब अगर मैं साइन की वैल्यूज देखूं बेटा, तो अब इस वैल्यूज को देखेंगे और ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे। देखो साइन की वैल्यूज देखो, तो साइन 0 डिग्री पर बच्चों 0 हो गया, 30 पर हाफ, मतलब साइन की अगर आप वैल्यू को देखो तो साइन की वैल्यू जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। साइन की वैल्यूज क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कि भाई बढ़ती जा रही है वैल्यूज। तो इसका मतलब साइन 20 डिग्री की वैल्यू छोटी होनी चाहिए साइन 70 की वैल्यू से, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से अब आओ साइन 20 डिग्री और कॉस 20 डिग्री। जरा साइन 20 डिग्री की बात करें तो वो 0 से अगर मैं 30 तक जाता हूं तो वो 0 से सिर्फ हाफ तक पहुंचती है। 0 से सिर्फ कहां तक पहुंचती है? हाफ तक पहुंचती है। लेकिन अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस से ये कितना पहुंच जाती है? √3/2। √3/2 यानी √3 होता है 1.732, 2 से डिवाइड किया तो 0.8 समथिंग। इसका मतलब जो cos 20 की वैल्यू है वो sin 20 से बड़ी होनी चाहिए, बट यहां दे रखा है sin 20 ग्रेटर देन cos 20, यानी ये ऑप्शन भी क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, अब हम पहले डी ऑप्शन देखेंगे, सी पे बाद में आते हैं। तो डी ऑप्शन की बात करो तो tan 20 डिग्री इज ग्रेटर देन tan 70 डिग्री। अगर आप बात करो tan 20 डिग्री की, तो 10 की भी वैल्यूज देखो 0, 1/√2, 1 और √3, यानी ये भी वैल्यूज क्या हैं? इंक्रीज हो रही हैं। इसका मतलब tan 20 डिग्री की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए tan 70 से, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई सी ऑप्शन ही सही है। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, एक बार मैं कंफर्म भी कर देता हूं। अगर सी ऑप्शन की बात करें तो cos 20 ग्रेटर देन cos 70। अगर आप cos की वैल्यूज देखो तो cos की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो cos 0 डिग्री पर 1 है, cos 30 डिग्री पर √3/2 है। ठीक है ना, तो ऐसे इसका मतलब cos 20 की वैल्यू बड़ी होगी cos 70 से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ।